चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद नगर निगम चास का चुनावी तापमान बढ़ गया है। इस बीच सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। कैसे विकास होंगे, उनका विजन क्या है और अपने अपने मॉडल उन्होंने क्या कुछ रखे हैं। इसी कड़ी में चास की बेटी निधि ने भी कुछ चास के स्वरूप बदलने के लिए योजना तैयार की है। उन्होंने रोजगार, शिक्षा, पलायन रोकने की वकालत की है। उन्होंने चास को पानी, बिजली और नालियों को भी प्राथमिकता देने की बात कही है। और आज बहुत खुशी का दिन है कि आज मुझे भी चुनाव चिन्ह मिल गया है। मेरा चुनाव चिन्ह हुआ चिमनी छाप और क्रम संख्या हुआ 14। मैं चुनाव चिन्ह के बारे में दो शब्द बोलना चाहूँगी कि चुनाव चिन्ह जो चिमनी छाप है, इस चिमनी में मैं चास की हर भ्रष्टाचार, हर गंदगी को स्वाहा करूँगी। और आप सभी चास की बेटी निधि को सपोर्ट करिए, आशीर्वाद दीजिए और एक बार मौका दीजिए मुझे चास को उस रोशनी की तरफ ले जाने का जो रोशनी विकास की हो, जो रोशनी रोजगार की हो, जो रोशनी सफाई की हो, जो रोशनी नाली की निकासी जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ की हो, जो रोशनी महिलाएं चाहती हैं कि मुझे सुरक्षित चास मिले, बच्चियाँ चाहती है कि मुझे सुरक्षित चास मिले, जहाँ वो उस वातावरण में घूम सके जहाँ कोई परेशान ना करे। और चास की पूरी जनता जो परेशान हो चुकी है कि आजकल जो परेशानियां हर वार्ड में हम देख रहे हैं, जो डेली की परेशानी है, सफाई की परेशानी, तो पानी की परेशानियां, और आजकल आप जो देख रहे हैं कि बच्चे जो चोरी हो रहे हैं, तो सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर सिक्योरिटी ही नहीं रहेगा, हम सब के लिए सिक्योरिटी नहीं रहेगा, तो हम सब इतना काम काज करके क्या करेंगे। और आज बहुत खुशी का दिन है कि आज मुझे भी चुनाव चिन्ह मिल गया है। मेरा चुनाव चिन्ह हुआ चिमनी छाप। निकाय चुनाव को लेकर बोकारो जिले में चुनावी सरगर्मी पूरी तरीके से बढ़ी हुई है। चुनाव चिन्ह मिलते ही प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं और जनसंपर्क अभियान में प्रत्याशी अपनी अपनी ओर से दावे भी कर रहे हैं। मेयर प्रत्याशी गोपाल मुरारका ने फेज 2 जलापूर्ति शुरू करने और जाम से मुक्ति दिलाने का दावा कर दिया है। उन्होंने विकास करने और कैसे स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा, इस बात पर भी जोर दिया है। गोपाल मुरारका ने ये चुनावी दावे जो हैं जनसंपर्क अभियान के दौरान किए हैं। नमस्कार, मुझे आज चुनाव चिन्ह मिल गया है। मेरा चुनाव चिन्ह है कैमरा छाप और क्रमांक संख्या 10 है। और समस्याएं जो है, सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो जाम की है। और जाम की समस्या इसलिए है क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था ढंग से नहीं है। गाड़ियाँ इधर उधर जो है पार्किंग होती है और उसके चलते जो है समस्या बहुत ज़्यादा जो है वो है। पार्किंग अगर बन जाए ढंग से तो वो समस्या से निजात मिला जा सकता है। और दूसरा पानी का है, तो फेज़ 1 चालू हो चुका है बहुत दिन पहले और फेज़ 2 जो है नहीं चालू हो पा रहा है, तो उसका भी निराकरण हो सकता है और उसको भी चालू हो जाना चाहिए था साल भर पहले, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। अब जब हम वहाँ जाएंगे तो पता लगेगा कि वो फेज़ 2 क्यों नहीं चालू हो पाया। अगर वो भी चालू हो जाएगा तो मेरे को लगता है कि चास का जो है 60% जो है प्रॉब्लम पानी की सॉल्व हो जाएगी। और बाकी नाली वगैरह जो है, रोड वगैरह है, वो तो आम बात है, वो तो है, उसके ऊपर में भी जो है ध्यान देने की बात है। लेकिन ये दो जो समस्या है, प्रथम और द्वितीय है, इसके ऊपर में ज़्यादा जो है मेरे तरफ से ध्यान दिया जाएगा। कई ऐसे वार्ड हैं जहां पानी लगा रहता है, घरों में पानी घुस जाते हैं बरसात के दिनों में, क्योंकि नालियों की निकासी नहीं है। इसे कितना बड़ा आप चुनौती मानते हैं? ये भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और नाली का जाम का या ये है, वो भी थोड़ा सा जो है वहाँ के जो रहने वाले हैं उन लोगों को भी जागरूक होने की बात है। सिर्फ नगर निगम के ऊपर में छोड़ देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। नमस्कार, मुझे आज चुनाव चिन्ह मिल गया है। मेरा चुनाव चिन्ह बोकारो में निकाय चुनावों को लेकर चुनावी सरगर्मी पूरी तरीके से तेज हो गई है। अब चुनाव चिन्ह का भी आवंटन हो गया है। कई प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कई वादे उनकी ओर से किए जा रहे हैं। सत्ता परिवर्तन को लेकर प्रत्याशी जीत तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में मेयर प्रत्याशी उमेश ठाकुर ने जो है वो व्यवस्था
परिवर्तन की बात कही है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त चास जो है वो उनकी प्राथमिकता में शामिल है और इसे लेकर वो चुनावी मैदान में है। उन्होंने कहा कि चास का सर्वांगीण विकास करना ही मेरी प्राथमिकता होगी। आइए फार्म हाउस में कहीं तो नहीं गए। आइए फार्म हाउस में कहीं तो। देखिए, लोग तो बहुत सारे दावे कर रहे हैं, लेकिन आज देखिए रहे 2 बार नगर निगम का चुनाव हुआ है। अभी तक हर गली हर मोहल्ला में हम लोग घूम रहे हैं, मतलब ना कहीं रोड है, ना नाली है, ना पानी है, ना बिजली है, कुछ नहीं है। खाली 1-2 आदमी बोलते हैं चास में हम विकास किए हैं। तो चास से विकास खाली मेन रोड में काम कर देने से नहीं ना होगा। 35 वार्ड है और 35 वार्ड को आप छोड़ के खाली चास के 2-3 वार्ड को लेके आप चल रहे हैं, तो काम विकास कैसे होगा? आपकी प्रमुख मुद्दा क्या होगा, क्या करेंगे आप यदि मेयर बनते हैं? देखिए, अगर हम मेयर बन जाते हैं तो पहला मुद्दा ही रहेगा कि हर गली हर मोहल्ला में पहले हम जाके देखेंगे कि कहाँ काम हुआ है नहीं हुआ है, और उसी स्तर से हम काम करेंगे। ये नहीं कि खाली चास में बैठ के हम चास का ही काम करते रहेंगे और मेन रोड को ही देखेंगे। क्या किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि जहाँ जहाँ जा रहे हैं रोड, नाली, बिजली, पानी का समस्या बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आप आज की डेट में जा रहे हैं होल्डिंग टैक्स। होल्डिंग टैक्स जो होता है एक सरकारी जो रेवेन्यू होता है, उस सरकारी रेट से कहीं ज़्यादा ये लोग पैसा लेता है। देखिए, लोग तो बहुत सारे दावे कर रहे हैं, लेकिन आज देखिए रहे 2 बार नगर निगम का चुनाव हुआ है।